मेज जीमेज में एक वर्ड यूज होता है एल। तो उस एल का क्या मकसद है? क्योंकि आप बहुत बॉटनिकल नेम जब देखते हैं तो कहीं पे एस भी आता है, एम भी आता है, एल भी आता है। एल का जब लफ्ज आपको नजर आ जाए या कोई भी, तो आप समझ लो तो वो किसी साइंटिस्ट का ही नाम होगा जिसने इनके साइंटिफिक नेम रखे हैं। तो जिसने जीमेज का नाम रखा था उसका नाम है लिमोनियस। लिमोनियस ये एक अमेरिकन का साइंटिस्ट था जिसने मेज क्राफ्ट का जो है नाम, जो बॉटनिकल रखा था, वो जीमेज रखा था। अगर इसकी भी फैमिली में बताता जाऊं तो पोएसी और ग्रेमेनी, क्योंकि यो जो भी आपके सीरियल क्राप है उनकी फैमिली ये दोनों ही है। पोएसी और ग्रेमेनी, चाहे वीट हो, राइस हो, सारगम हो, मेज हो, इनमें से यही फैमिली जो है आपके सीरियल क्रॉप में यूज होगी। और दूसरी बात जो मैं आपको इसके लिए बताता चलूं कि आपके जो मेज ग्राफ है उसमें नंबर ऑफ जो आपका क्रोमोसोम है वो 20 होता है। और ये भी ओरिजिन जो है आपको मैक्सिको है, और कुछ साइंटिस्ट जब बुक में लिखा हुआ होता है कि ये अमेरिका में ही है। अगर साइंटिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो फिर यही होता है कि जो लिमोनियस है जिसने इसका साइंटिफिक नेम रखा था जीमेस एल, तो फिर उस हिसाब के इसकी हिस्ट्री और ओरिजिन जो आता है वो तो आमिर का आता है। मगर जो अगर आप इसको इंटरनेट पे या कहीं पे भी देखेंगे पढ़ने के लिए, तो इसका जो ओरिजिन आपको नज़र आएगा वो आपको जो मैक्सिको ही आएगा। अगर जीमेज के लिए अब मैं बात करूं कि ये जीमेज आपकी जो ओरिजिनेट हुई है वो फादर मेज में से हुई है। पहले फादर सदाम मेज होती थी। सदाम भाई, जी जी। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। आप अगर स्लाइड शेयर करना चाह रहे हैं तो प्लीज वो भी कर लें, क्योंकि आप कर सकते हैं। चलो ठीक है सर। स्लाइड से यार ये, हाँ ठीक है अब चल रहा है, पहले ये नहीं चल रहा था। चलो बेटर है। हाँ। तो अगर देखा जाए कि सीरियल के हिसाब से, अगर मेज के हिसाब से कोई आपसे पूछे कि क्वीन ऑफ सीरियल क्राफ्ट, तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि जो हमारी मेज क्राफ्ट है, क्वीन ऑफ सीरियल इसको कहा जाता है। और ये आपका जी मेज की जो फाटर वेराइटी स्पेसीज है, ये हाई यील्डिंग जेनेटिक जो है वो वैरायटी है। और इसमें प्रोटीन कंटेंट भी जो है बहुत, ये आपके जो ये फूड ग्रेन्स है उनसे ज़्यादा है। और इसमें ग्लूकोज, स्टार्च और ये आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अगर देखा जाए तो इसमें से आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन देखा जाए तो इसमें बहुत प्रोटीन आपका जो है 2% होता है, और कार्बोहाइड्रेट आपके जो व्हीट क्रॉप में और इसमें मेज में होता है वो आपका 20% होता है। और ये जो आपका मेज क्राप है ये मोनोसियस प्लांट है। मोनोसियस प्लांट किसको कहते हैं? कि ये प्लांट मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। मोनोसियस प्लांट उस प्लांट को कहते हैं जो मेल और फीमेल हो। और मेल और फीमेल इसलिए इसको मोनोसियस प्लांट कहते हैं, जब इसकी फर्टिल पॉलिनेशन होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो फ्लावरिंग स्टेज है वो पहले पहले आपके मेल में होती है, और मेच्योर इसका जो फ्लावर हो वो मेल का पहले होता है, बाद में फीमेल का होता है। अगर सेल्फ पॉलिनेशन की बात की जाए, वो पॉलिनेशन की बात की जाए, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होती है। क्रॉस पॉलिनेशन क्यों होती है? कि इस वजह से होती है कि जो मेज क्रॉप है उसका जो मेल है वो पहले ही मेच्योर हो जाता है, उसका फ्लावर। बाद में जो है आपका फीमेल का जो आपके फ्लावर हो मेच्योर हो जाता है। जब मेल का पहले ही मेच्योर हो जाता है तो फिर उनके ये होता है कि उनमें पॉल्यूनेशन नहीं होती, फिर यही होता है उनको आप जो है सेल्फ पॉल्यूनेटेड खुद कर सकते हैं, बाकी नेचुरली ये नहीं होते। और दूसरी बात ये कहा जाए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं इनको टर्म बता रहा हूँ कि जो आपके मेल फ्लावर है उसको कहते हैं टेसल।
कोई आपसे पूछे कि भाई जो मेज का क्रॉप है उसके फ्लावर को क्या कहते हैं, तो आपको याद होना चाहिए टेसिल जो है वो कहते हैं मेज के मेल के फ्लावर को। अगर बोला जाए कि फीमेल का जो फ्लावर हो इसको टेक्निकल टर्म क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिल्क। अब इनमें से भी एक जो है वो डिफरेंस होता है मेल और फीमेल के जो फ्लावर्स हैं। आपके जो टेसिल होती है उसमें आपके पोलिन ग्रेन्स होते हैं। जो मेल का पार्ट होता है फ्लावर उसमें पोलिन ग्रेन होते हैं। आपकी जो सिल्क होती है उसमें आपकी ओव्यूल और एग्स होते हैं। ये डिफरेंस है इन दोनों में। दूसरी बात ये किया जाए कि फ्लावर का मैंने पहले बता दिया, और ये आपके क्रॉस पॉलिनेटेड है, और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी ज़्यादा है। और दूसरी बात ये है कि ये आपका जो मेज क्रॉप है इसको अगर आप वाटर कम देंगे तो फिर भी इसकी प्रोडक्शन इतनी मुतासर जो है वो नहीं होती है, एज कंपेयर आपका जो वीट क्रॉप हो या आपका राइस क्रॉप हो। अगर ये जो है आप इसको कम पानी में भी उगा सकते हैं। दूसरे दुनिया में फूड के लिए इसको बहुत तरीके से अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है, मगर पाकिस्तान में मेज जो है वो फूड के लिए कम यूज होती है, फॉडर के लिए जो है वो बहुत यूज होती है। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं कि मेज के लिए अगर इसको कंप्लीट जो ये होती है ये 100, हाँ, हाँ, सॉइल की अगर बात की जाए तो ये कल्टीवेटेड एनी टाइप ऑफ सॉइल में से भी इनको आप कल्टीवेटेड कर सकते हैं। इनके लिए ये नहीं होता कि आप इनको जो है क्लेमी लोम, सैंडी लोम, सिल्टी लोम या ये क्लास होना चाहिए। आप इसको किसी टाइप के भी सॉइल में भी इनको आप कर सकते हैं। और ये इनके लिए ये भी होता है कि ये रिच न्यूट्रिएंट जो है वो सॉइल में से लेता है, इसकी रूट जो है वो बहुत डेप्थ तक जाती है। जब आप मेज क्रॉप को किसी भी फील्ड में लगाते हैं तो वो आपके वहाँ पे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इसको जो है नुकसान भी देती है, और ये ज़्यादा न्यूट्रिएंट लेती है एज कंपेयर आपके वीट और राइस के जो सीरियल क्रॉप है। अगर आप दूसरा फसल जब कल्टीवेटेड करेंगे तो आपको फर्टिलाइज़र की, मेन्यूवर की और प्रेटिक्स की ज़्यादा ज़रूरत फिर पड़ती है। अगर ये मेज़ के लिए जो बताई जाए, अगर इसके लिए भी साइंटिफिकली जो चीज़ें कही जाती हैं कि मेज़ क्रॉप को कल्टीवेशन करे करने के लिए कि अलीवेल सॉइल होना चाहिए, रेड सॉइल होने चाहिए, कोरियस होने चाहिए, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। अगर टेक्निकली जो बात की जाए जो हमारे एक्सपर्ट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बताते हैं तो उनका ये कहना होता है कि ये जो मेज क्रॉप है अगर आप इसको कम पानी में भी इसको आप इसकी कल्टीवेशन करोगे तो एज कम्पेयर ये अच्छा, मेरे ख्याल से सतम का कनेक्शन हमारे साथ डिस्कस कनेक्ट हो गया है लाइट के वजह से, मुझे ऐसे लग रहा है। लेकिन वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट, ताकि ये जो मेज वाला टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। डियर पार्टिसिपेंट्स, सदाम के तरफ से लाइट भी चली गई है, उसकी कनेक्शन, इंटरनेट का कनेक्शन का मसला आ रहा है, मोबाइल पे भी नहीं कनेक्ट हो पा रहा है। तो मैं
जो है ना चैट ओपन करता हूँ, आप प्लीज़ वहीं पे जो है ना वो दें कि हम इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू करें आधे घंटे के लिए, या यहीं पे फिलहाल क्लोज करें सेशन। चैट ओपन है, चैट में जवाब दें प्लीज़, कोई माइक जो है ना अनम्यूट ना करें। इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू करना चाहिए या यहीं पे, क्योंकि सदाम की तरफ से लाइट भी चली गई है और मोबाइल पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है उससे। क्लोज करें, क्लोज। थक गए हैं शायद। अबे इनफ फॉर टुडे। ইনান ওয়াচ করে এরকম বেটার रहे। यस सर। चलो मेरे ख्याल से कोई दोस्त भी एग्री नहीं हो रहा है कि हमें इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू करना चाहिए। बहरहाल अल्लाह मालिक है, और जैसे आपको इकोनॉमिक्स लगती है कि इकोनॉमिक्स बोरिंग सब्जेक्ट है, इंशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं। वो ज़बरदस्त सब्जेक्ट है और इंशाल्लाह हम उसको एंजॉय करके पढ़ेंगे। मैं समझ रहा हूँ आप काफ़ी दोस्तों के, बहरहाल अल्लाह पाक खैर करेगा। तो आज का जो सेशन है यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं, इसी उम्मीद से, इसी जो है ना वो तवक्कल से कि अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। हम अपने तरफ से 100% दे रहे हैं, आप भी अपने तरफ से 100% दें, क्योंकि हमारे दोस्त जो हैं वो भी एफर्ट्स कर रहे हैं कंसल्टेंट, और जाहिर सी बात है आपके साथ हर एक चीज़ जो है ना वो शेयर की जा रही है, जो हमसे हो सका और इंशाल्लाह करेंगे। बाकी ये है कि एमसीक्यूज, अच्छा टेस्ट एमसीक्यूज है या नहीं, वो तो फिलहाल शफी मोहम्मद साहब अभी तक फाइनल नहीं हुई है। जब तक एसपीएससी अपना सिलेबस नहीं देता तब तक कोई चीज़ जो है ना वो फाइनल नहीं है। आप आपको हमको सबको पता है कि एसपीएससी पे कोई भरोसा नहीं हो, कब भी क्या दे दे वो तो मर्जी के मालिक हैं। तो कोशिश करते हैं, लेकिन हमने अप्रोच की है, लेकिन हमें कंफर्म पता नहीं है। 70% ये है कि एमसीक्यूज पे जा रहे हैं, और 30% जो है ना वो मे बी डिस्क्रिप्टिव पे जाए। इससे ज़्यादा हमें कुछ पता नहीं है। तो इकोनॉमिक्स प्लस 10 मिनट्स इनकम्प्लीट। अच्छा, तो यहीं पे हम अपना लेक्चर जो है ना ख़त्म करते हैं। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।